एक दयालु राजा था जिसकी 3 खूबसूरत बेटियां। राजा ने अपनी तीनों बेटियों से उनकी मनपसंद भेंट। बड़ी राजकुमारी ने सोने की सुंदर पोशाक, दूसरी राजकुमारी ने चांदी की पोशाक, सबसे छोटी और लाडली राजकुमारी ने कुछ अनोखा मांगा। मुझे उपहार में वो अंगूर चाहिए जो बातें कर सके, वो सेब जो मुस्कुराते हैं। अपनी लाडली बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए राजा तुरंत रथ पर सवार होकर बाजार की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और राजा के रथ का पहिया एक गहरे कीचड़ में धंस गया। राजा के साथ आए सैनिकों और गांव के सैकड़ों लोगों ने मिलकर बहुत प्रयास किया। जब सब लोग हार मान चुके थे तभी वहां एक सफेद रंग का सुअर आया। उसने राजा से कहा कि वह अपने नथुनों से एक ही झटके में रथ को बाहर निकाल सके। लेकिन बदले में राजा को अपनी सबसे छोटी राजकुमारी की शादी। राजा ने सोचा कि एक सुअर भला ऐसा कैसे कर पाए और उसने मजाक में हाँ कह दिया। जैसे ही सुअर ने अपने थूथन से पहिए को छुआ, रथ हवा में उड़ता हुआ सीधा महल पहुंच गया। अब राजा अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। जब सुअर महल के द्वार पर अपनी दुल्हनियां लेने आया तो राजा ने सुअर को धोखा देने के लिए एक दासी को राजकुमारी के कपड़े पहनाकर भेज दिया। लेकिन वह चतुर सुअर तुरंत पहचान कि यह उसकी असली दुल्हन नहीं। यह देखकर छोटी राजकुमारी बहुत दुखी हुई, पर अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए उसने सुअर के साथ जाने का फैसला किया। राजा ने भारी मन से अपनी राजकुमारी को फटे पुराने कपड़े पहना ताकि सुअर खुद ही मना कर दे। लेकिन सुअर राजकुमारी को देखते ही पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा। वह राजकुमारी को अपने साथ एक टूटी फूटी और गंदी सुअर शाला में ले आया और उसे सूखी घास के ढेर पर सुला दिया। राजकुमारी अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते राजकुमारी की आंख लग गई। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुली, बल्कि एक सोने की तरह चमकता हुआ आलीशान महल, तभी कई दासियां वहां आईं और उन्होंने राजकुमारी को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहना। जब राजकुमारी को भोजन कक्ष में ले जाया गया तो वहां एक बेहद आकर्षक और नौजवान राजा बैठा हुआ। उस राजकुमार ने राजकुमारी का स्वागत किया और उसे महल के बगीचे में ले गया। वहां बगीचे में राजकुमारी को वही सब कुछ मिल गया जो उसने अपने पिता से मांगा था। बातें करने वाले अंगूर, मुस्कुराते हुए सेब और धुन बजाते हुए। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ थामकर कहा,